एक गांव में मनोहर नाम का एक लड़का अपने माँ बाप और बहन काजल के साथ रहता था। मनोहर के पिता खेत में काम किया करते थे और मनोहर अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगा हुआ था। वह अपनी बहन काजल के साथ हमेशा मिलजुल कर रहता था। मनोहर का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, इसलिए वह लगातार मेहनत भी कर रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। काजल और मनोहर दोनों बड़े हो गए थे। काजल की शादी हो जाती है और मनोहर को अच्छी जगह पर नौकरी लग जाती है। उसने जो सपना देखा था वह पूरा हो गया था। अच्छी पोस्ट की जॉब और भरपूर तनख्वाह। अब उनके दिन तेजी से बदलने लगे। माँ, पिताजी, आज मैंने पार्टी रखी है। ऑफिस के कुछ लोग आएंगे। माँ, तुम अच्छे से खाना बना देना। हाँ, जरूर बनाऊंगी बेटा। मनोहर अमीर तो बन गया था, लेकिन इसके साथ ही उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया था। उसे पैसों से स्वाभिमान आ गया। उसे गरीबों से कोई लगाव नहीं रह गया था। कुछ दिन बाद मनोहर की शादी हो जाती है। इधर काजल भी अपने ससुराल बहुत खुश थी और उसे एक बेटा भी था। काजल का पति फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? उसके परिवार में अब सिर्फ काजल, उसका बेटा रोहन और सास थी। घर का इकलौता कमाने वाला सिर्फ काजल का पति ही था। उसकी जाने के बाद उनके घर के हालात बिगड़ने लगे। पैसों की कमी होने लगी। उनके घर में गरीबी के दिन आ गए थे। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, आज खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। कुछ थोड़ा सा सामान होगा तो देखती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी। वह सब बहुत मुश्किल से दिन गुजार रहे थे। इधर मनोहर को भी एक बेटा हो गया था। उसने बेटे का नामकरण का समारोह आयोजित किया था। उसने सबको न्योता दिया। सभी रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस के लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन उसने अपनी बहन को कोई भी आमंत्रण नहीं दिया था। इधर जब काजल को पता चला तो अपने भाई का इंतजार करने लगी। भैया ने नामकरण पर हमें नहीं बुलाया? नहीं नहीं, जरूर कोई काम होगा। भैया मुझे बुलाने जरूर आ जाएंगे। काजल दिन भर इंतजार करती रही, पर उसका भाई उसे बुलाने नहीं आया। लगता है भैया को समय नहीं मिला या व्यस्त होने के कारण उन्हें याद नहीं रहा होगा। भैया नहीं आए तो क्या हुआ, मैं तो जा ही सकती हूँ। वह मेरा भी तो घर है। वैसे भी भैया आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। काजल अपने बेटे के साथ अपने भाई के घर जाने की तैयारी करने लगी। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना कोई गहने। वह पुराने कपड़े में ही निकल पड़े। इधर मनोहर दोस्तों के साथ बातचीत करने में व्यस्त था। कांग्रेचुलेशन मनोहर, वैसे तुमने अरेंजमेंट तो बहुत ही अच्छा किया है। नाइस। जी, शुक्रिया। काजल वहां पहुंच गई, लेकिन उसके साथ कोई भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। वो उसकी भाभी के पास गई, लेकिन भाभी को उसके साथ बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने काजल को पूछा भी नहीं। सब लोगों का ये व्यवहार देखकर उसे हैरानी होने लगी। मनोहर दोस्तों में व्यस्त था, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि उसकी बहन बिन बुलाए वहां आई है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हम खाना कब खाएंगे? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। और वह देखो, सामने कितना अच्छा अच्छा खाना रखा है। तुम्हें जो पसंद है वो खाना। काजल सामने रखे खाने के बड़े बड़े बर्तनों की ओर इशारा करते हुए बेटे को बता रही थी। थोड़ी ही देर में सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और एक साइड में काजल और उसका बेटा भी बैठ जाता है। खाने की पूरी पंक्ति में मनोहर के दोस्त और कुछ ऑफिस के लोग बैठे हुए थे और एक तरफ काजल। मनोहर को अब तक नहीं पता था कि उसकी बहन भी वह आई हुई है। वह दोस्तों को खाना परोसने के लिए जाता है और एक एक करके पंक्ति में खाना परोस रहा होता है। तभी उसका ध्यान काजल पर जाता है। काजल को वहां देखकर वह हैरान हो जाता है और मन में कहता है, ये काजल यहाँ पर कैसे आई? मैंने इसको बुलाया ही नहीं था, तो फिर यह आई कैसे? काजल पुराने फटे कपड़ों में गरीबी की हालत में वहां आई थी, जो सबसे अलग ही दिख रही थी। यह देखकर मनोहर को रहा नहीं गया और उसने सबके सामने कहा, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। काजल यह सब सुनकर रोने लगी। वह पंक्ति से उठकर रोते रोते अपने घर चली गई। कुछ समय बाद काजल की आर्थिक स्थिति और भी बदतर हो जाती है। उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। घर में 2-3 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मांगू भी तो किसे मांगू? मैं तो भूखी रह लूंगी। पर रोहन, उसका क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काजल पड़ोस में कुछ मदद मांगने जाती है, लेकिन वह लोग भी कोई मदद नहीं करते। वह खाली हाथ वापस आ रही होती है। तभी उसकी नज़र उसके आंगन में खीले घास पर पड़ती है। वह सोचती है, अरे यह घास, क्यों ना इस घास को ही पकाकर खा ले, कम से कम भूख तो मिट जाएगी। वह घास को तोड़कर घर ले जाती है और पकने के लिए एक पतीले में रखकर
बर्तन को चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर में जब काजल बर्तन में देखती है तो घास कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। उसका रंग पीला हो गया था और वह सोने की जैसी दिखाई दे रही थी। यह देखकर काजल को बहुत आश्चर्य हुआ। देखिए ना माँ जी, मैंने जो घास लाई थी वह कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। उसका रंग पीला हो गया है। ये कौन सी घास है? अरे ये घास तो सोने की है। ये कैसा चमत्कार है। सोने की घास देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद काजल उस सोने की घास को बेच देती है और उससे उसे बहुत पैसे मिलते हैं। अब उनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि काजल जब भी आंगन की घास काट कर लाती वह सोने की हो जाती थी। उनके दिन बहुत तेजी से बदलने लगे। वह अब बहुत अमीर हो गए थे। काजल ने अच्छे गहने गाड़ियां घर सब ले लियां। यह बात उसके भाई मनोहर तक पहुंच गई कि उसकी बहन काजल अब उससे भी ज्यादा अमीर हो गई है। फिर एक दिन मनोहर ने अपने घर पार्टी का आयोजन किया हुआ था और वह सबसे पहले अपनी बहन के घर उसे बुलाने गया। काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया था, आज मैंने अपने घर पर पार्टी का आयोजन किया है और मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। आज शाम को जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है भैया, मैं जरूर आऊंगी। इसके बाद शाम को काजल बहुत अच्छे से तैयार हो गई। उसने सोने का हार, कंगन और बहुत कीमती गहने पहने थे और वो पार्टी में पहुंच गए। अरे आओ काजल। मनोहर ने काजल का बहुत अच्छे से स्वागत किया। अपने हाथों से उसके बैठने के लिए आसन लगाया। उसके सामने पकवानों से सजी हुई थाली को रखा और वह खुद के हाथों से खाना परोसने लगा, क्योंकि काजल अब बहुत अमीर हो गई थी। लेकिन लग रहा था कि काजल को यह सब बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। इसके बाद काजल ने एक हाथ से सोने का कंगन उतारा, फिर दूसरे हाथ से कंगन और गले का हार उतारा और सभी गहनों को एक एक कर उतारकर जमीन पर रखा और सब गहनों पर वो खाने का निवाला एक एक करके रखने लगी। ये सब देखकर मनोहर हैरान हो गया और उसने कहा, काजल, ये क्या कर रही हो? ये सब क्या है? भैया, मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। आपने मुझे आमंत्रित थोड़ी ना किया है। आपने तो मेरी अमीरी को आमंत्रित किया है, तो मैं वही कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं गरीब थी तब तो तुमने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। यह सब सुनकर मनोहर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोने लगता है। वह काजल को माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। मैं हर चीज में पैसे और अमीरी ही देखता था, पर आज पता चला कि मैं बहुत गलत था। इसके बाद काजल उसे माफ कर देती है और सब मिलकर अच्छे से रहने लगते हैं।